नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में ईश्वर के दो स्वरूपों के विवाह का सबसे ज्यादा महत्व है। वैसे तो देवी देवता बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन दो भगवानों के विवाह को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दो भगवानों के विवाह के उत्सव को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक भगवान शिव का विवाह है महाशिवरात्रि, और एक भगवान राम का विवाह है विवाह पंचमी। आज बात करेंगे श्री राम और माता सीता के विवाह के महान पर्व की, जिसका नाम है विवाह पंचमी। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:33 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:45 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल विद्यमान है वृश्चिक राशि में। सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में। चंद्रमा विद्यमान है मकर राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में, और शुक्र फिलहाल विद्यमान है तुला राशि में। जैसा आपको पहले बताया कि महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव के विवाह का उत्सव और विवाह पंचमी यानी भगवान राम के विवाह का उत्सव हम एक बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। और भगवान राम का विवाह हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को, इसीलिए इसको विवाह पंचमी कहते हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। अतः इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब चूंकि तिथि पंचमी थी और स्वयं भगवान राम का विवाह था, इसीलिए इस विवाह को महत्वपूर्ण माना गया और कहा गया कि ये विवाह की पंचमी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। अतः चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, और चेतना और प्रकृति का मिलन होने की वजह से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस दिन लोग अपने घरों में, मंदिरों में भगवान राम के विवाह का उत्सव मनाते हैं। भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी 17 दिसंबर को मनाई जा रही है और अयोध्या में तो इसकी महिमा बहुत ही ज्यादा है। वहां पर विशेष रूप से इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने घर में भी भगवान राम और माता सीता का प्रतीकात्मक विवाह करवा सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं आपकी कम होंगी, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, करियर में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय चोट चपेट से सावधान रहिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम बात कर रहे हैं विवाह पंचमी की, भगवान राम के विवाहोत्सव की। विवाह पंचमी के दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो आपको किस तरह के वरदान मिल सकते हैं? अगर विवाह होने में बाधा आ रही है आपके और विवाह पंचमी पर आप भगवान राम और माता सीता की पूजा करते हैं या करती हैं तो ये समस्या दूर होती है और विवाह की संभावना बन जाती है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करके प्रार्थना करने से मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन में अगर आपके दिक्कत है, अगर आपके समस्या है और भगवान राम और माता सीता की आप संयुक्त पूजा करते हैं तो वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से पूजा अगर आप करें, आपके विवाह होने में कितनी भी बाधा क्यों ना आ रही हो, वो बाधा दूर हो जाएगी। इस दिन बाल कांड में भगवान राम और माता सीता का जो विवाह का प्रसंग है उसका पाठ करना शुभ होता है। अगर आप चाहें तो भगवान राम के विवाहोत्सव के दिन संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करें, आपका पारिवारिक जीवन
सुखमय होगा। यानी देखिए, विवाह और विवाह से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है या पारिवारिक जीवन में सुख शांति का मामला है तो भगवान राम और माता सीता की पूजा करें, साथ ही साथ रामचरितमानस का पाठ करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की पूजा कैसे करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार में सुधार होगा। धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। हालांकि इस समय आपको आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता के विवाह की स्थिति कैसे बनाएंगे, इनका विवाह कैसे करवाएंगे। प्रातः काल स्नान करके ये संकल्प लेंगे कि आज मैं प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाऊंगा या करवाऊंगी। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद या तो इनके सामने बैठ करके जो श्री रामचरितमानस में बालकांड में आता है, भगवान राम के विवाह का जो उल्लेख है, जो विवाह की चौपाइयाँ आती हैं, उसका पाठ करें, या ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इसका जप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें। जो उनको पीले और लाल वस्त्र अर्पित किए थे, इसमें आपस में गांठ लगा लें। इसके बाद इनकी आरती करें और प्रार्थना करें कि भगवान राम और माता सीता की कृपा पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और अगर आपकी प्रार्थना है कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपकी प्रार्थना है कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद अगले दिन जो गांठ लगे हुए वस्त्र हैं, भगवान राम और माता सीता के, इन वस्त्रों को गांठ लगे हुए ही अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। भगवान राम और माता सीता के विवाह का निमंत्रण
आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, परिचितों को भी दे सकते हैं। सबके साथ मिलकर के श्री राम विवाह को मना सकते हैं और सबको बिल्कुल शादी पार्टी की तरह भोजन भी करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि भोजन सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा आपको, करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, घर में कोई शुभ और मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, काम का बोझ तो थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन इस समय आपको धन का लाभ भी जरूर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। विवाह पंचमी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लें। विवाह पंचमी के अवसर पर आप अगर कुंडली बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, अगर बहुत अच्छी मैच मेकिंग नहीं है, तो विवाह पंचमी पर आप विवाह भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था तो विवाह करना ठीक नहीं है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, वो जो भी करते हैं वो लीलाओं के लिए करते हैं, उनकी तुलना मानव से करना उचित नहीं है। इसलिए अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह पंचमी का अवसर एक बहुत अच्छा अवसर है और इस दिन विवाह करना बहुत शुभ होता है। दूसरी बात यह है कि विवाह पंचमी पर आप खास तौर से अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो लाल वस्त्र, साथ में श्रृंगार सामग्री, ये आप माता सीता को अर्पित करिएगा और पूजा के उपरांत किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी सुहागन महिला को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं और ऐसा करती हैं विवाह पंचमी के अवसर पर, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से अपने भोजन में हींग का प्रयोग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में आसानी होती है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है और हींग का प्रयोग करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या में सुधार होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद लोटे के किनारे जरा जरा सी रोली लगी रह जाती है, इस रोली को अपने मस्तक पर लगाएं, इसका तिलक करें। अगर आप ऐसा सुबह सुबह कर लेते हैं
दिन में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।